स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आप मेरे बाकी सारे कॉलीग्स के साथ मिलकर काफ़ी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं। कई वीडियोस आपने देखे उस सारे ट्रेनिंग के कि कैसे आप चैनल पार्टनर के साथ मिलकर फीट ऑन स्ट्रीट, कैसे आप सड़क पर जाकर लोगों से मिल सकते हैं उनको और अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। अभी आप एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप सेल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली प्रोग्राम क्या है? ये बिजनेस को बड़ा करने के लिए प्रोग्राम है। पहला रूल क्या है? आपको माल को बेचना नहीं है, सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेरा वीडियो आज एक छोटा सा होने वाला है और एक क्विक मैसेज आपको देना चाहता हूं। आपको बेचने के लिए आपको समाधान बताना नहीं है, पहले समस्या पूछनी है उससे। समझिएगा, कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या? कंसल्ट करना। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कंसल्टेंट। आपने देखा है, सीनियर कंसल्टेंट पेडियाट्रिक होता है, आप कार्डियक सर्जन होता है, उसको भी सीनियर कंसल्टेंट बोलते हैं। कंसल्टेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पहले कंसल्ट करता है। डॉक्टर ऐसा ही नहीं कोई भी आया उसको कोई भी दवाई दे दिया, कोई भी टेस्ट लिख के दे दिया। पहले कंसल्ट करने का मतलब है पहले पूछता है। इसलिए आज के मेरे छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, जिससे भी आप मिल रहे हैं पहले उससे पूछिए वो करता क्या है। अब इसमें 3 प्रश्न हैं। अभी कहां है, इसका मतलब उसकी जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है। जाना कहां है, उसका लाइफ में एस्पिरेशन, इंटेंशन, जीवन के अंदर गोल, एम्बिशन क्या है, कैसे जाओगे, उसको क्या स्टेप्स और क्या मदद की जरूरत है। अब वो कहता है मैं अभी कहां हूं जी, मैं बाल्टी बनाता हूं, प्लास्टिक का काम करता हूं, मेरा 10 करोड़ का बिजनेस है। जाना कहां है, जिंदगी में 100 करोड़ का काम करना चाहता हूं। अच्छा, कैसे जाओगे, कौन मदद करेगा आपकी, कौन गाइड कर रहा है आपको, कितना जरूरी है आपके लिए वहां पहुंचना, हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर यू टू रीच देयर। जब आप उससे क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसके माइंड में उसका विजन और उसके माइंड में उसका गोल, उसकी इंटेंशन, उसकी एस्पिरेशन, उसका एम्बिशन, उसका ड्रीम घूमने लग जाता है कि सर आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, सर आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, सर आप लाइफ में पहुंचना कहां चाहते हैं, सर लाइफ में आप अचीव क्या करना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए अपने माइंड में। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप ये सामने वाले से बात करते हैं तो आदत क्या होती है? एक जूनियर एम्प्लॉय की, एग्जीक्यूटिव लेवल के आदमी की आदत होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दो। इतनी जल्दी से रट्टा मार के फट, वो मशीन गन सेल्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वो इतनी जल्दी जल्दी बोलता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, सामने वाला कनेक्ट ही नहीं होता। इसलिए कन्विंस नहीं करना, कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करना कैसे? उसका कनेक्टर ढूंढो। हाथ आगे ये कमान क्या मेरे साथ आगे लगा, ढूंढो कनेक्टर ढूंढो। आप एप्पल के मोबाइल को सैमसंग के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते, सैमसंग के मोबाइल को एप्पल के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते, बीच में कनेक्टर चाहिए होता है। ऐसे ही सामने वाला जो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, जिसको आप माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कनेक्टर चाहिए। कनेक्टर क्या होता है? क्या कनेक्टर मिलेगा आपको? पहले पूछना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा उसका कनेक्टर क्या है। तो आज का मेरा टॉपिक है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पे। इस छोटे से टॉपिक के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, कोई भी सेल जिंदगी में बिना क्वेश्चन के मत करिए। मैं थोड़ा अपना उदाहरण देता हूं आपको। जूता बनाने वाली फैक्ट्री एक बड़ी कंपनी है हमारे देश में। मैं और मेरे कॉलीग अनमोल, एक दफा हम उनसे मिलने गए। अनमोल ने बताया था कि उन्होंने केवल 5 लाख रुपए का ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया हमारे को। आप देखिए, वो 5 लाख के ट्रेनिंग के प्रोग्राम को हमने साइज को, बिजनेस को कितना बड़ा किया। मैं उनके चेयरमैन से मिला, मैंने उनसे पूछा बिजनेस कैसा चल रहा है। बोला ठीक चल रहा है। 1800 करोड़ का उनका टर्नओवर था, 20% का उनका सीएजीआर, यानी कि 20% ग्रो कर जाते थे। 1800 करोड़ के बाद हर साल 20% ग्रो करते हैं, मतलब इस साल भी एक काम करेंगे, वो जूता बनाएंगे, अपने जूता बेचेंगे। बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बेचेंगे। तो 20% अगले साल फिर ग्रो कर जाएंगे। 1800 करोड़ का 20% कितना होगा? 360 करोड़। यानी कि इस साल 1800 करोड़ का काम कर रहे हैं, तो अगले साल 2160 करोड़ का काम करेंगे। अगर 30% ग्रो कर जाएंगे तो मतलब क्या हुआ? 540 करोड़। तो आगे बढ़ने से पहले हमने क्या किया? हमने कहा कि ऐसा करते हैं, चेयरमैन साहब को बोला आप अपने सारे एम्प्लॉइज का डेटा दीजिए हमारे को। वो एम्प्लॉइज से क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या गलती हो रही है, माल क्यों नहीं बेच पा रहे, रिटेलर को क्या दिक्कत है, डिस्ट्रीब्यूटर का। तो जूता बनाने वाली कंपनी के बारे में हमने पूरा रिसर्च किया, उसकी कंपनी में गड़बड़े कहां हो रही थी, उनके सारे क्वेश्चन किए, उनके बाकी सारे एम्प्लॉइज से क्वेश्चन किए, उनके मार्केट में जिसको जूता बेचते रहे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, उनसे क्वेश्चन किए। क्वेश्चन कर करके हमारे को सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब वो जब प्रॉब्लम समझ में आई तो फिर हमने जाके सोल्यूशन दिया कि भाई साहब आप अपने आप काम करोगे तो 20% ग्रो करोगे, हम आपको काम करके देंगे तो आप 40% ग्रो कर सकते हो। बोला मतलब? मैं का मतलब ये कि 1800 करोड़ का 20% कितना हुआ? 360 करोड़। हमारे साथ काम करोगे तो मतलब कितना हो गया? 720 करोड़। बोला अच्छा। बोला क्या गारंटी है 720 करोड़ आप बढ़ा दोगे मेरे को? तो मैं बोला गारंटी मैं 30% की ले सकता हूं, यानी कि 540 करोड़। तो उनको समझ में आया कि भैया मैं अपने आप काम करूंगा तो 360 करोड़ मेरा धंधा बढ़ेगा, और अगर विवेक बिंद्रा जी काम करेंगे तो 540 करोड़ बढ़ेगा, 180 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट। उन्होंने मुझसे पूछा कितना पैसा लोगे? मैं बोला 5 करोड़ लूंगा बस खाली। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, यानी कि 5 करोड़ लगा के उनको 180 करोड़ का बेनिफिट मिल रहा था। बेसिकली वो 5 लाख की ट्रेनिंग प्रोग्राम उस दिन 5 करोड़ की हो गई। ये मैंने आपको अपना पुराना सफलता का किस्सा सुनाया आज। इस सफलता के किस्से से मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन कर करके सामने वाले की एक्चुअल प्रॉब्लम ढूंढ लोगे और उसके बाद उसको प्रोडक्ट बेचोगे तो वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, नेगोशिएट नहीं करेगा, बार्गेनिंग नहीं करेगा और अपने डिसीजन को डिले नहीं करेगा। अमूमन अदरवाइज वो अपने डिसीजन को डिले करता, अच्छा मैं बताऊंगा, अच्छा करेंगे, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मेरी वाइफ से भी बात करता हूं, मैं पार्टनर से पूछूंगा। आप उसको बोलो डोंट डिले योर सक्सेस, लेकिन उसको ज्यादा बताने से अच्छा है पहले पूछिए, उसकी एक्चुअल पेन प्रॉब्लम को निकाल लाइए ढूंढ करके। ये करेंगे कैसे? किसी तरीके से अच्छा करेंगे, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मेरी वाइफ से भी बात करता हूं, मैं पार्टनर से पूछूंगा। आप उसको बोलो डोंट डिले योर सक्सेस, लेकिन उसको ज्यादा बताने से अच्छा है पहले पूछिए, उसकी एक्चुअल पेन प्रॉब्लम को निकाल लाइए ढूंढ करके। ये करेंगे कैसे?
किसी तरीके से उसका अभी के बिजनेस में नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन ढूंढ के निकालिए कि अभी के बिजनेस में क्या गैप्स आ रहे हैं। अब उसका नीड आपको जानना है, इंटरेस्ट जानना है, तो पहली बारी में तो आपको अचानक से बता नहीं देगा। तो आप क्या करिए, धीरे धीरे समझिए कि सर आप बिजनेस करते क्या है। कोई स्टूडेंट है, उसे पूछिए लाइफ में आपका करियर में एस्पिरेशन क्या है, लाइफ में आप बनना क्या चाहते हैं, क्या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्या आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, क्या आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। अगर वो उन क्वेश्चंस को हाँ करता है तो उसे पूछिए सर अभी बिजनेस में क्या तकलीफें आ रही हैं, हम लोग बिजनेस में सोल्यूशंस देते हैं, बिजनेस में हेल्प करते हैं आपकी। और जो आपका जो आपकी मशीन गन है वो उसके बाद चलाइएगा, बाद में। पहले देखिए चलानी कहां है गन। अमूमन लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, गेट रेडी, शूट, एम। हाँ जी, पहले शूट कर दिया, बाद में एम करते हैं। हाँ जी, कहां एम करना है, तो पहले क्या है, गेट रेडी, एम, फिर शूट। तो अपनी मशीन गन बाद में चलाओ, पहले क्या करो, पहले एम करो कहां चलाना है। उसकी प्रॉब्लम क्या है, आप उसकी मदद करना चाहते हो, मदद आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग गेम क्या है, उत्तर ठीक तभी मिलेगा जब प्रश्न ठीक होगा आपका। जितना पावरफुल प्रश्न पूछोगे उतना ही पावरफुल उत्तर आएगा सामने वाले से। उसे पूछो जिंदगी में सर आपको बिजनेस बड़ा करने में तकलीफ क्यों आ रही है, क्या तकलीफ आ रही है, क्यों अभी तक रुके हुए हैं, क्यों अभी तक अटके हुए हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को भी रटिए मत, जरूरत के समय पे क्या क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है। जितना बढ़िया सेल्समैन होगा ना वो बोलता कम है पूछता ज्यादा है। वन मोर टाइम, कम ऑन, ध्यान दीजिए। जितना बढ़िया सेल्समैन होगा बोलता कम है पूछता ज्यादा है। वो उसका एक ऐसा नीड निकाल लेगा, ऐसा गोल निकाल लेगा, उसके बाद बताएगा सर यही तो सिखा रहे हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बड़ा बिजनेस में यही तो सिखा रहे हैं। फिर आप स्पीकर्स की लिस्ट खोलेंगे, फिर बताएंगे सारे स्पीकर सारी स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं आपको। फिर बताएंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लीडरशिप फनल के प्रीमियम फ्रेमवर्क्स दिए हैं। फिर आप बताएंगे आप उनको स्टेडियम में बुला रहे हैं। लेकिन ये सब जो आप मशीन चलाते हैं ये बाद में चलानी है। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, आज का सेंट्रल मैसेज, वन सिंगल फोकस टॉपिक, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बिल्ड करिए। आप में से याद करिए जितने अच्छे सेल्समैन होंगे ना आपके आसपास, आपकी टीम में, और हमारी कंपनी में भी आई है, एचओ में, हेड ऑफिस में, यहां पे भी जो अच्छे सेल्समैन है ये वही लोग हैं जो अच्छे क्वेश्चन पूछने जानते हैं, जो जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ के पता लगा लेते हैं कि इस आदमी की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है। आप उसको उसकी सबसे बड़ी समस्या में सपोर्ट करो। बिकॉज किसी को नहीं पसंद है कि उसको कोई आके बेच जाए। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। लोगों को अच्छा नहीं लगता उनको आके माल बेच दो, अच्छा लगता है कि उनको कोई आके मदद करे। पर मदद आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। पहले आपको डिग डीप इनफ, पता लगाओ उसको करता क्या है, उसके बारे में पता लगाओ। इसलिए सेल्स का फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं आज के मेरे छोटे से वीडियो के बीच में। आपकी सारे ट्रेनिंग के कितने सारे वीडियो आ रहे हैं, मेरा केवल एक ही सेंट्रल मैसेज है। अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है, कस्टमर से पहले क्वेश्चन करिए, उससे कनेक्ट बनाइए, उसको बोलने दीजिए। आप बोलिए 20%, वो बोले 80%। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या कंसल्टेटिव सेल्स का मतलब है, आप बोले 20%, वो बोले 80%, उससे बुलवाएं और फिर लास्ट में आप उसको समाधान, अपना सुझाव इस प्रोडक्ट के बारे में दें। जबरदस्ती सेल्स की पिच ना करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आके हमारे यूट्यूब वाले वीडियोस को भी देखने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।